यस, हम एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के आज हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप क्लासेस नहीं देखे हैं तो कॉन्कर आईएएस के प्ले लिस्ट में जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं। क्लास के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी आपको हेल्पफुल लगेगा। और एमपीपीएससी 2020 की एग्ज़ाम होगा 11 अप्रैल को, काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनएससी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये हम टॉपिक वाइज आज इसी टॉपिक पे हम टेस्ट डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। पहला रमाशंकर प्रसाद, रमाशंकर। बी राम प्रसाद मांझी। सी एल मुरुगन। डी नंदन कुमार सच। आपके पास 30 सेकंड का टाइम देंगे हर क्वेश्चन में, आप इसका आंसर ढूंढ लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने इसका आंसर आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों रमाशंकर प्रसाद नहीं है, राम प्रसाद मांझी नहीं है, और नंद कुमार सच ये भी नहीं है। तो दोस्तों एल मुरुगन सी ऑप्शन सही है। तो एन सी नेशनल शेड्यूल का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो आपके ये उपाध्यक्ष हैं एल मुरुगन। ठीक है, आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों। आपका जवाब होना चाहिए एल मुरुगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ए राम प्रसाद मांझी। बी अनुसुईया उइके। सी राम शंकर कठिए। डी एल मुरुगन। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राम प्रसाद मांझी नहीं है, अनुसुईया उइके भी नहीं है, एल मुरुगन तो ये तो उपाध्यक्ष है ये भी नहीं है, राम शंकर कठेरिया ये हैं। तो आपका जवाब होगा सी। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। आपका जवाब होना चाहिए रमाशंकर कठेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है। ए राज्य के सचिव। बी राज्य मंत्री। सी राज्य के कैबिनेट मंत्री। डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए, आपका मतलब वीडियो पॉज करके 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए।
तो दोस्तों, आयोग के उपाध्यक्ष किसके समान दर्जा प्राप्त है? राज्य के सचिव नहीं, राज्य के कैबिनेट मंत्री नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। राज्य के मंत्री के दामाद। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है। मैंने आपको 3 चीजें बताई दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से। पहला, आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? आपसे एमपीपीएससी में डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए एल मुरुगन। ठीक है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए रमाशंकर कठेरिया। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के उपाध्यक्ष का दर्जा किससे किस समान प्राप्त है दोस्तों? तो राज्य मंत्री के समान। ये जो उपाध्यक्ष है इनको किसके समान दर्जा प्राप्त है? तो राज्य मंत्री के समान। और उपाध्यक्ष कौन है? तो एल मुरुगन है। और अध्यक्ष कौन है? रमाशंकर कठेरिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त है? ए कैबिनेट सचिव, बी किचन कैबिनेट, सी कैबिनेट मंत्री, डी केंद्रीय मंत्री। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को अध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त है दोस्तों? कैबिनेट सचिव गलत, किचन कैबिनेट गलत, कैबिनेट मंत्री गलत, केंद्रीय मंत्री के समान। ठीक है। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष का दर्जा किसके समान प्राप्त है दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्री के समान। ठीक है। और उपाध्यक्ष का जैसे आपको बताया राज्य मंत्री के समान। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो मैंने आपको बताया अभी रमाशंकर कठेरिया। अध्यक्ष कौन है? तो रमाशंकर कठेरिया। ठीक है दोस्तों। तो अनुसूचित जाति के अध्यक्ष का दर्जा केंद्रीय राज्य मंत्री के समान है। और इस अध्यक्ष कौन है? तो रमाशंकर कठेरिया है। नेशनल शेड्यूल कास्ट के उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। और राज्य मंत्री का उपाध्यक्ष कौन है? एल मुरुगन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संविधान में किस भाग में वर्णित है? ए भाग 15, बी भाग 17, सी भाग 16, डी भाग 14। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संविधान में किस भाग में वर्णित है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? भाग 15 गलत है। भाग 17 गलत है। भाग 14 गलत है। ठीक है।
तो भाग 16 ये राइट आंसर। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट को संविधान में कहाँ वर्णन है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 16 में, ठीक है। तो 16 इसका जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल 330 टू 351 ए यहाँ है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को संविधान में कहाँ वर्णन है दोस्तों? तो 330 से 324। और मैं आपको बता दूं भाग 15, तो भाग 15 दोस्तों आर्टिकल 324 टू 329 मैंने निर्वाचन आयोग पढ़ाया है, इसमें काफ़ी डिटेल से इसको बताया, 324 से 329, ठीक है। भाग 17 इसको भाग 17 में दोस्तों आर्टिकल 343 टू 351, भाग 16 बता दिया 330 से 351। भाग 14 आर्टिकल 308 टू 323, ठीक है। इसमें यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के बारे में बात की गई, ठीक है दोस्तों। और इसमें अल्लाह की भाग 15 में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। भाग 17 में इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होंगी, ठीक है, इसकी बात की गई है। और इसको बता ही दिया आपको। भाग 14 312 से 323, ठीक है। भाग 14 क्या बोलता है? 312 से 323 यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी। हालांकि इन टॉपिक में मैंने काफ़ी बात किया है, क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो 312 से 323 भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की बात करता है। भाग 15 324 से 329 इसमें दोस्तों निर्वाचन आयोग से रिलेटेड केंद्र और राज्य मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा इसमें बताया गया है इलेक्शन कमीशन में। भाग 16 इसमें आर्टिकल 330 से 351, ठीक है। ठीक है दोस्तों। भाग 16 में दोस्तों, तो भाग 16 में 330 342 दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे 330 से 342। तो जो ये 342 में दोस्तों हमने क्या बात किया गया है कि रिजर्वेशन SC हो चाहे ST हो चाहे एंग्लो इंडियन हो, ठीक है, एक्सेट्रा की इसमें बात की गई है। भाग 16 में बात की गई है, ठीक है। और भाग 17 में दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज, देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। हालांकि अभी तो इंग्लिश और उर्दू दोनों मतलब हिंदी दोनों है, ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि SC आयोग संविधान में कहाँ वर्णन है। तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 342 में, ठीक है, भाग 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? A आयोग के सचिव को, B सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, C राष्ट्रपति, D सांसद। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर सोच लीजिए। आपका आंसर क्या होगा? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है दोस्तों? तो आयोग के सचिव को, गलत।
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ये भी गलत। सांसद को, ये भी गलत। तो आपका जो राष्ट्रपति सही। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति को। और अगर किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। और राष्ट्रपति संसद के सदन के समक्ष रखवाता है और संसद के जो आयोग की सिफारिशें हैं इसको मानने के लिए बाध्य है। अगर नहीं मानता तो उसका कारण बताना भी अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। आयोग के कार्य इनमें से कौन से हैं? ए ऑप्शन, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में डालने के लिए सिफारिश करना। बी, जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामलों की जांच पड़ताल करना, सुनवाई करना। सी, अनुसूचित जातियों को संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण करना, अधीक्षण करना, समीक्षा करना। डी, सभी कथन सत्य हैं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आयोग के कार्य में से कौन से हैं? तो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में डालने के लिए सिफारिश करना, ये सही है। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले को जांच करना, पड़ताल करना, सुनवाई करना, ये भी सही है। अनुसूचित जातियों को संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण और समीक्षा करना, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, तो इसलिए सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर डी। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आयोग के कार्य ये हैं कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में डालने के लिए सिफारिश करना, अनुसूचित जाति के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना, सुनवाई करना, अनुसूचित जातियों को संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण या अधीक्षण का समीक्षा करना। इसलिए इसमें जो दिए गए प्रश्न में सभी कथन सत्य हैं। 7 के बाद 8वां आया क्वेश्चन बाय मिस्टेक। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ए ऑप्शन 16 फरवरी 2004, बी 15 फरवरी 2004, सी 18 फरवरी 2004, डी 19 फरवरी 2004। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिए। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? 16 फरवरी 2004 नहीं, 15 फरवरी 2004 नहीं, 18 फरवरी 2004 नहीं, 19 फरवरी 2004 को की गई। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट की स्थापना कब की गई दोस्तों? 19 फरवरी 2004 को की गई। हमने 2 प्रश्न पढ़ा आयोग के कार्य। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में डालने के लिए सिफारिश करना, दूसरा जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल करना, सुनवाई करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण व समीक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो अगर डेट ना याद भी हो तब भी आपको 2004 याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? ए 342, बी 338 का क्लॉज ए, सी 338, डी आर्टिकल 340। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो अनुसूचित जाति आयोग के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित है दोस्तों? तो आर्टिकल 342 नहीं, 338 से ए नहीं, 340 नहीं, तो 338 होगा। तो सी इज राइट आंसर। तो नेशनल शेड्यूल कास्ट का संविधान में कहा है दोस्तों? आर्टिकल 338, ठीक है। और आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन SC/ST की बात करता है। आर्टिकल 338 बी नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास की बात करता है, जो कि लेटेस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 अनुसूचित जाति आयोग एक है, ए ऑप्शन। वैधानिक आयोग, बी बहुपदस्थीय आयोग, सी संवैधानिक आयोग, डी ए और सी दोनों। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आयोग कैसा है दोस्तों? पहला वैधानिक आयोग है, बहुपदस्थीय आयोग नहीं, संवैधानिक आयोग है, ठीक है। तो ई 1 और सी, इसलिए इसका आंसर डी। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये वैधानिक आयोग है, ठीक है, क्योंकि वैधानिक मतलब लीगली, और दूसरा ये संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका संविधान में जिक्र है आर्टिकल 338 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 1938 में सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक बहुपदस्थीय आयोग की स्थापना की। सेकंड 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अस्तित्व में आया। थर्ड 1985 में सरकार ने आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। सही कोटि की चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, सेकंड थर्ड, बी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड, सी ऑप्शन 1 3, डी सभी सत्य हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1978 में सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक बहुपदस्थीय आयोग की स्थापना की। तो दोस्तों ये सही है क्योंकि तभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया क्योंकि 2004 में, ठीक है। 1985 में सरकार ने आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कर दिया। तो सही है। तो इसलिए 1 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी सत्य हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट
जिसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। 1978 में सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक गैर संविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की और 2004 में पृथक्करण अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। थर्ड, 1987 में सरकार ने आयोग का नाम बदलकर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया, इसलिए प्रश्न के अनुसार तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 की ओर। अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। ऑप्शन ए निर्धारित नहीं है, बी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत 5, सी अध्यक्ष समेत 6 सदस्य, डी अध्यक्ष समेत 3 सदस्य। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम है। तो अनुसूचित जाति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई दोस्तों। अध्यक्ष समेत 3 गलत है, अध्यक्ष समेत 6 गलत है, निर्धारित नहीं है गलत है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत 5 ये सही है। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट में जो सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों। तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत 5 मेंबर। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत 5 मेंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने मेंबर होंगे, तो 5। अगर आपसे ये पूछे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत तब भी 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सेकंड लास्ट। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप चूज कर लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती, राष्ट्रपति द्वारा की जाती, इसलिए इसका आंसर दोस्तों ए। तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। अध्यक्ष की नियुक्ति तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है, तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट में अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की करती है। ठीक है, आपसे किसी भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आए आपसे बन जाना चाहिए, हमारा ये कहने मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों। ए ऑप्शन 6 वर्ष या 60 वर्ष, बी संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सी राष्ट्रपति के विवेक पर, डी 3 वर्ष या 65 वर्ष। तो दोस्तों आपका क्या जवाब होना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पदावधि कितनी होनी चाहिए दोस्तों। 6 वर्ष या 60 वर्ष गलत है, संसद द्वारा निर्धारित किया गलत है, 3 वर्ष या 65 वर्ष ये भी गलत है, तो राष्ट्रपति के विवेक पर। ठीक है, तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष की पदावधि कितनी है दोस्तों। पदावधि तो ये राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया गया है, ठीक है। और नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के सदस्यों और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 5 मेंबर होते हैं। इन अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पदावधि क्या है कि राष्ट्रपति की विवेक पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार हमने आज ये अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के इससे क्वेश्चन जो पॉसिबल थे मैंने वो डिस्कस कर लिया। इसका आंसर ये दोस्तों, आप अपना आंसर लेके मिला लीजिएगा, आपके कितने आंसर सही होते हैं, ठीक है। और कितने क्वेश्चन ट्रू हैं, कितने क्वेश्चन फॉल्स हैं। आप अगर ज़्यादा ट्रू है तो आपकी तैयारी सही वे पे है, अगर ज़्यादा फॉल्स और गलत है तो आप फिर घबराइए नहीं, आप क्लास पहले देख लीजिए फिर इसको सॉल्व करिए, आपको इजी लगेगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।